कहते थे इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा, उसके दौर में भी यही तरीका था। ये आज जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, इस बाइक वालों को और गरीब बंदों को सोचो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक, इस्लामाबाद की जी अपारा मार्केट के अंदर मौजूद हूं। पेट्रोल की कीमतों के अंदर 13 रुपये इजाफा कर दिया गया था। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई हैं, इसलिए हमने भी पेट्रोल महंगा कर दिया है। जबकि असल सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने टैक्स के अंदर इजाफा कर लिया और कहा कि क्योंकि दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, इसलिए हमने पेट्रोल महंगा किया है। बाइक या ड्राइवर मुख्तलिफ जो ये मोटरसाइकिल चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए रिज्क लेके जाते हैं। गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्क भर की सड़कों पर ही ये बेचारे जो है वो सफ़र करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर गुजारा करते हैं। तो हमारे साथ एक बाइकिया ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में आसानी हुई है या क्या मुश्किलात आई हैं ये जो पेट्रोल कीमत में इजाफा हुआ है, ताकि लोगों को भी तो एटलीस्ट पता चले ना कि ये जो हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है और किसी को कोई परवाह नहीं है, पेट्रोल महंगा है, तो वो फिर भी कह रहे तरक्की हो रही है पेट्रोल यानी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी आपका? खालिद महमूद। तो खालिद महमूद साहब, क्या कहेंगे ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है? ये पेट्रोल जो है महंगा हुआ है, ये एक तो हमारे जो हुक्मरान हैं आलमी मंडी में जब सस्ता होता है तो वहाँ सस्ता नहीं करते, हाँ, जब महंगा होता है तो ये फ़ौरन ही महंगा कर देते फौरन। हैं। यानी एक दो झड़पें हुई हैं वहाँ पे, तो इन्होंने कहा पहले का इनके पास स्टॉक मौजूद था, जी जी। लेकिन रातों रात इन्होंने जो है ना महंगा कर दिया है। ये नहीं सोचते कि इसके जो गरीब अवाम है पाकिस्तान के, पहली जो महंगाई की और इसकी चक्की में पिसे हुई है बहुत सारी मुश्किलात में, तो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अब जब से पेट्रोल की ये कीमतें बढ़ी हैं, जी जी। तो मिसाल के तौर पर हमारा जो 200 पे सवारी हम राइड उठाते थे, जी 200 जी। पेट्रोल की कीमत थी, अब 400 पे, 300, 350 जितनी भी कीमत आती है, हमें वही उसके मतलब पैसे मिलते हैं। तो हम्म। हमारी जो जो दाड़ होती है वो उसमें भी असर पड़ता है। पहले हम अगर 2000 कमा लेते थे, 2500 कमा लेते थे, अब 1000 1200 इतना बड़ी मुश्किल से बनता है। अच्छा, जी जी। एक चीज़ ये बताएं, देखिए आपने भी कहा पेट्रोल ना आलमी मंडी के अंदर बड़ा सस्ता हो गया था। जितना ये जंग से पहले वाली सूरत हाल थी ना, उससे भी नीचे आ गया था। उस वक्त तो सस्ता हुआ नहीं। तो अब एक दिन के अंदर जो है एक आधी झड़प हुई और उन्होंने कहा कि आलमी मंडी के अंदर महंगा हो गया है। ये महंगा तेल फौरी पहुंच जाता है, सस्ता नहीं पहुंचता। हाँ, यही है ना कि अभी इनके पास तो ज़हर ऑलरेडी स्टॉक होता है गवर्नमेंट के जी पास, जी जी। लेकिन ये मौका ढूंढते हैं आवाम को लूटने का और आवाम से पैसा इकट्ठा करने का, तो ये फ़ौरन बढ़ा देते हैं, रातों रात बढ़ा देते हैं। और इसके जो डीलर हजरात होते हैं पेट्रोलियम स्टेशन, उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, या इनकी आपस की मिली भुगत है। ये दोनों मिले हुए हैं, आवाम को लूट रहे हैं, आवाम को नुकसान, इनका कोई मतलब आवाम की फ़िक्र नहीं है, कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है आवाम का। तो खुदारा आवाम पे रहम करे, पहले ही ये महंगाई की चक्की में पिसे हुए बहुत परेशान है। तो आपका गुजारा ये मोटरसाइकिल चला के ही होता है? जी जी। तो फिर तो जब से ये कीमतें महंगी हुई हैं, आप पर असर पड़ा होगा, जाहिर है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पहले जो है ना हम ज़्यादा जब कीमत कम होती थी इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में 100 150, तो वहाँ पे जो है ना हम अपना अच्छे तरीके से गुजारा कर लेते थे, अपनी इनकम जो तो वो 2 3 हज़ार 4 हज़ार बना लेते थे। लेकिन अभी तो आन तो बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, इमरान खान का आपने जिक्र किया ना, खान के दौर में मेरे ख्याल से पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगा था ना वो 148 रुपये तक था। उस वक्त भी एहतजाज होते थे, लोग धरने लेके आते थे, कहा जाता था जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई है। ये मुख्तलिफ जो टैक्सी वाले ना, उनकी तस्वीरें अखबारों में छापी जाती थी और वो कहते थे कि भाई 148 रुपये की पेट्रोल के अंदर हम कैसे गुजारा करें। तो अभी तो मतलब 300 से भी ऊपर चला जाता है। जी जी। अभी देखिए आवाम बहुत मायूस हो गई है, ठीक है। वो जो है ना बिल्कुल ही इतनी मायूस हो चुकी है कि वो कहते हैं एहतजाज करना जो है ना ये भी फजूल है, क्योंकि ये इनके अंदर कोई रहम नहीं है, कोई इनका आवाम की फ़िक्र नहीं है कि ये लोग कैसे गुजारा करते हैं। ये अपनी बस अखराजात बढ़ा रहे हैं, अपने गुजारा कर लें कि मुल्क इन्होंने एक ही बस ज़रिया बना लिया है कि जो हमारा तो और कोई इनकम है नहीं गवर्नमेंट का, जी जी। तो ये जो पेट्रोल बढ़ाते हैं, इनके जो टैक्स बढ़ाते हैं, इस भी जो है ना इसी से कमा रहे हैं इसी अवाम। से कमा रहे हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया जी। चाचू हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आप दिखा दें, बाइकिया चला के ही मेरे ख्याल से गुजारा करते हैं। तो चाचू क्या कहेंगे, ये पेट्रोल रात को फिर महंगा हो गया 13 रुपये, जब सस्ता करना होता है तो एक आधा रुपया सस्ता करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती हैं और कहते हैं कौम पर बड़ा उन्होंने एहसान किया है।
खराज तहसीन पेश करते हैं जी, पेट्रोल उन्होंने 2 रुपये सस्ता कर दिया, 4 रुपये, लेकिन जब महंगा करना होता है तो फिर वो फौरी कहते हैं जी दुनिया में महंगा हो गया पेट्रोल। तो कैसे गुजारा चल रहा है? बात ये मेरे बेटे कि ये जो पेट्रोल महंगा होता है ना, जी। अकबल बादशाही है। जो अपनी सीट पे आता है उसने लूट मार मचाई हुई है, सीधी बात है। ये पंजाबी कहना अन्ना वंडे रेवड़ियाँ अपने अपने, हाँ। ठीक है। ये अपने घरों में एसियों में बैठे हुए हैं। ख्वार तो वही हैं जो बाइकें चला के घर पूरा कर रहे हैं, किराए पूरे कर रहे हैं, बिजली का बिल पूरे कर, इनको क्या परवाह है, ठीक है। कहते थे इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा, उसके दौर में भी यही तरीका था। जो भी पेट्रोल था उस वक्त कहते हैं महंगा है, पर उस वक्त इतना जुल्म नहीं था। अगर जुल्म भी सहना था तो इमरान खान भी ठीक था हमसे, ठीक है। तो फिर ये आने वाली जो हुकूमत है इसने हमारे लिए क्या किया है, बाइकें वाले के लिए कम अज़ कम इतनी सहूलत सोचें कि यार जो बाइकें चलाते हैं घर के भी बेचारे को अखराजात पूरे कर लें, या घर का कोई निज़ाम इनके लिए ऐसे एक शेड्यूल बनाएं, बाइक के लिए ऐसे एक सिस्टम बनाएं ताकि घर बैठ बेचारे खा सकें। मजबूरी बाइकें उठाते हैं, अगर ये बाइकें भी चलाते हैं आगे 25 रुपये का चलान कर देते हैं। 2 सवारी बिठाएंगे, ये इन्होंने अपने बादशाही मचाई हुई है ट्रैफिक वालों ने, ठीक है। ये अपने लूट मार में कोई बंदा ऐसा मुझे बता दें हुकूमत में जो भी आया है किसी ने हमें सुख दिया हो, सुकून दिया हो। पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान मुल्क हमारा इतना प्यारा है, पर इसको बदनाम करके रख दिया हुक्मरानों ने, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ने हिदायत दे, और काइंडली मैं ये कहूँगा कि खुदारा इस पेट्रोल को नीचे लाओ, महंगाई को नीचे लाओ, ताकि आवाम सुख से जिए और सुकून से मर सके। आजकल कफन भी जो है ना वो भी खरीद के लाना पड़ता है, कब्र के ही पैसे हैं, ठीक है। कौन सा काम सस्ता है, ठीक है। आवाम मर रही है, कोई बाइकें चला रहा है, कोई किस जगह जा रहा है। ये हमारे दौर में आज से 20-25 साल पहले कर लें, इतना प्यारे दौर थे, सस्ते दौर थे, गुजारे भी हो जाता था। आजकल तो बच्चे इतने बच्चों की तालीम नहीं है जितने बस्ते भारी हो गए हैं। तालीम है नहीं, बस्ते भारी हो गए। हमारे दौर में एक तख्ती स्लेटी होती थी, तालीम अच्छी थी, अच्छी पढ़ाई थी। आजकल पढ़ाई है नहीं है, मैडमें अपनी मसरूफियत में लगी हुई हैं, बेटा इतने पैसे ले आना, वो मोबाइलों पे व्हाट्सएप पे लगी हुई हैं, बच्चे पढ़ ही रहे। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि इस मुल्क में और हुक्मरान से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस अपनी हुकूमत को सही करें, ये जितने भी पुलिस वाले इनको भी सही करें, ट्रैफिक को लोग सही करें कि जगह जगह 25,000 का जुर्माना, नाके पे रोक लेंगे 25,000 का जुर्माना कर देते हैं। मुझे पता है बाइक वाले फिर कहाँ जाए, एक वक्त आएगा कि ये बाइक वाले जांच कर देंगे, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा चाचू एक और बात बताएं, ये अभी पेट्रोल महंगा हुआ था ना, तो हुकूमत ने कहा था ये जो बाइकिया वाले ना, मोटरसाइकिल वाले, इनको हमने रिलीफ दिया है, सब्सिडी दी है, सस्ता इनको पेट्रोल हम दे रहे हैं। तो कोई आपको सस्ता पेट्रोल मिला है? कोई सस्ता नहीं जी, हमारे लिए वही पेट्रोल है। हर महीने जो पेट्रोल है वो 2,000 रुपये कौन, वो किसी को आता है किसी को आता नहीं। मैंने आगे आपको एक बात बताई है ना कि फुदू खाता ताजा बलदार है। इधर सब अपने अपने ही हैं, कोई पैसे वैसे 2,000 भेजते हैं, ये सब ऐसे ही हैं। या बेचारे पेट्रोल पूछे से कितना पेट्रोल है, मैंने अभी 300 का डलवाया है, ठीक है। अभी 2 सवारियाँ बैठेंगी, गया खत्म हो गया, ठीक है। सवारियों बचता गया, कोई सवारी कहती है 200 देंगे 300, वो तो हमारा आते जाते पेट्रोल ज़ाया हो जाता है। एक साइड से जाते हैं तो साइड से वापस आ जाते हैं। असल में सवारी जो मोटरसाइकिल पे चाचू सवारी सफर करना चाहती है वो भी तो बेचारे गरीब ही होंगे, वरना अपनी गाड़ियों पे घूमे, तो उनकी भी कोशिश होती है कि भाई सस्ते सस्ता कोई मिले। ऐसी बात नहीं है, जो सवारी बैठती है ना वो हमसे भी गरीब होते हैं, इसलिए गरीब होते हैं, उनके घर के अखराजात हैं। अब बेचारे सोचते हैं कि जहाँ हमने 200 लगाना है 100 में कुछ चला जाए, हमारा 100 बच जाए, चलो बच्चों को कुछ चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब उनको भी पता है हम भी गरीब हैं, उनको पता है। कई सवारियों में कहते हैं कि हमें पता है कि पेट्रोल पड़ता है, पर हमारी मजबूरी है कि हम क्या करें, हमारे 100-200 लगता है, ठीक है। मैं ये कहूँगा इतना प्यारा मुल्क है, इतनी प्यारी आवाम है, इतना प्यारा मुल्क है, सबसे प्यारा पाकिस्तान मुल्क है। और मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। पर हम लोग सोचते नहीं हैं, हमने नौज़ुबिल्लाह हमने कलमे को तो कदर ही नहीं की हुई। ये तो सर अपने हुकूमत में अपने, इनको मुझे ये समझ नहीं आती, इन्होंने सारी उम्र इधर ही रहना है, इन्होंने कब्र में नहीं जाना, मरना नहीं है, इन्होंने खुदा को जान नहीं देनी। क्या अल्लाह पाक से स्टाम्प लिखवा के लाए हैं कि हमने इतनी ज़िंदगी जीना है? कोई भी नहीं जीता। मुझे पता है जनरल ज़िया साहब की तरह, भट्टो साहब की तरह, ठीक है, अयूब साहब की, मुशर्रफ साहब कहाँ गए, सबके दौर, सब ने एक दिन जाना है दुनिया में से, रुखसत होना है अल्लाह पाक की बारगाह में, वहाँ एक एक हिसाब देना है, ठीक है। पर मैं तो यही कहूँगा खुदा रहा कि हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, ये आज जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, इस बाइक वालों को और गरीब बंदों को सोचो, जितने आवाम बेचारी मर रही है इनको सोचो, या अपनी महंगाई मत करो। कभी पेट्रोल ऊपर ले जाते हो, कभी नीचे ले आते हो। मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही। गरीब पे फिर भी डलवाएगा, उसके बच्चों का पेट तो पालना है, ठीक है ना। अब जो नहीं है, जिस पर रोजगार ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, घर में खाली मांग जाएगा। घर में तो बच्चे मांगते हैं,
वो तो कहेंगे हमें दो भाई, रोटी दो, कपड़ा दो, पढ़ाई के पैसे दो। हाँ पर मैं तो ये कहूँगा बेटा, अल्लाह पाक सब अपने उसको मान रखे इस पाकिस्तान मुल्क को, और मालिक उसको तरक्की दे, हमारी ये जी जी असूल है। अल्लाह अगर तरक्की दे तरक न जाए। चलें, बहुत शुक्रिया चाचू। आपने देख लिया, ये हमारे चाचू हैं, बाइकिया ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल चला के अपने बच्चों का रोज़गार कमाने की कोशिश करते हैं। तो इनके जज्बात आपने सुने कि क्या हालत है। अगर हुक्मरान एसी वाले कमरों से निकलें, महंगी गाड़ियों से निकलें, यहाँ मार्केटों के अंदर आएँ, तो उनको एहसास हो कि लोग कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।